एक रानी चिड़िया कहती है कि ये बहन, तो दूसरी कहती है हाँ बताओ बहन। तो कहती है जो कौवा मेरे घर पे आता है वो हर दिन लकड़ी काट कर मेरे खेत में से ले जाता है। तभी रानी लक्ष्मी कहती है कि जाकर देखना कौवा आता है और कुछ। तभी लक्ष्मी रानी बोलती है अरे बहन मुझे जाकर पकड़ना ही पड़ेगा। इतना समझकर वो दोनों चिड़िया बड़ा सोच में पड़ जाती हैं और दूसरी बहन को कहती हैं सलाह के अनुसार हमें पकड़ना पड़ेगा। तभी कुछ समय के बाद दोनों बतलाती रहती हैं। तभी वह लक्ष्मी जाती है और कौवा को देखकर अपने पैर कौवा आ जाता है। कौवा काटते काटते सब पेड़ काट देता है। कौवा अपनी एक ही फसल को स्वादिष्ट रचता है तो वह दौड़ से इधर जाता है, दौड़ इधर मारता है, कहीं फरसा इधर मारता है, कहीं उधर मारता है और वो पेड़ को गिरा देता है। पत्ता झड़ जाते हैं। आखिर वो काटने में सक्षम रहता है। कौवा बहुत भयभीत होता है कि यार मैं डेली काटता हूँ, इससे मैं आज चला जाता हूँ। कौवा अपने ओर से फिर वो जाने लगता है। कौवा वहाँ से चलते चलते अपने घर चला जाता है। तभी लक्ष्मी चिड़िया आती है और रोने लगती है हाय ये क्या हुआ, मेरे सिकरे पेड़ काट लिए, ये किसने काट लिए ये पता नहीं, पर मेरे कौवा से मेरे सब काट लिए। लक्ष्मी कहती है यार एक बात समझ में नहीं आती है, पेड़ ये सब काट लेता है पर लेकर कौन जाता है। तभी लक्ष्मी इधर से दौड़ लगाती है, उधर से दौड़ लगाती है और देखकर भयभीत हो जाती है। भयभीत होने के बाद वह कहती है कि अगर लक्ष्मी को पता चल गया कि मेरे कौवों ने मेरी लकड़ी सिकरी काट ली तो कौवा के वह स्वादिष्ट को देखकर भयभीत हो जाएगी। दूसरी तरफ फिर कौवा आ जाता है और वह हर जगह फरसा मारना स्टार्ट कर देता है। वो फरसा मारता रहता है और कौवा अपनी बात से नहीं आता, वह चला जाता है। फिर एक दिन चिड़िया अपनी ओर से निकल जाती है और कहती है कि आज पकड़ के दिखाऊंगी। तभी एक किसान अपने आलू लेकर अपने घर की ओर चल देता है और दौड़ लगाता है कि कोई बैल मेरे खेत में ना आए। वह किसान अपने ओर चलने लगता है और आलू की थाली लेकर अपने सोच में रहता है कि अगर मैं इस अनाज को ज़्यादा उगाऊंगा तो पैसे ज़्यादा हो जाएंगे। सोचो लालच की दुनिया में आदमी को पैदा नहीं होना चाहिए। तभी वो किसान अपनी घर की ओर या बगीचे में उसका लड़का पानी लगाने आ जाता है। उसका लड़का वह खाद बीज लगाने में सक्षम रहता है और वह खाद बीज लगाता रहता है। एक और उसका लड़का है, एक और उसका बाप है जो कि खेत की वो करता है। वो धानों का उगाई कर रहा है खेतों में। वह यूरिया और खाद मारता है ताकि वो कहता है यार इससे तो बढ़िया मेरा जो गेहूँ धान होंगे वो सबसे अच्छे होंगे और मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। ये सोचकर लड़का बहुत खुश होता है और कहता है इस बार मैंने कम की खेती, अब की मैं ज़्यादा करूँगा। तभी वो खाद डालता रहता है और पानी लगाकर छोड़ देता है। पानी लगा के छोड़ने के बाद वह वहाँ खाद की चिंगारी सिगरी डाल देता है और वह घर की ओर चला जाता है। तभी उसकी माँ एक अपने लड़के से कहती है बाजी सुनो ये क्या हुआ, लड़का खेत पे गया। तो उसकी माँ कहती है हाँ जी लड़का घर खेत पे गया और वो खाद लगा रहा है। वह बहुत खुश होता है और कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, लड़के से कहना का खेत पे पानी लगाए। तभी औरत बोलती है अरे मैंने बोल तो दिया, तुम्हारे समझ में नहीं आता। तभी वो चला जाता है और वह औरत के कहने लगती है कि इस आदमी को कुछ पता नहीं चलता जो मेरे लड़के के पीछे। तभी आदमी आता है और कहता है ये औरत बोलती रहती है। तभी दोनों एक साथ आते हैं और लड़ने लगते हैं। लड़ने के बाद वह दोनों बहुत लड़ते रहते हैं और एक दूसरे की बात नहीं मानते। कुछ देर युद्ध चलता है और दोनों अपनी अपनी सोच में डूबे रहते हैं।
तभी कहते हैं कि सच्चाई की ओर चलना चाहिए। फिर दूसरा एपिसोड के लिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। एक दिन बुढ़ा और बुढ़िया आपस में बात करने लगते हैं और कहने लगते हैं कि आप बताइए आप क्या कर रहे थे। तो औरत बोलती है मैं तो एक बड़े घर का इंतज़ाम कर रही हूँ, इस छप्पर में कब तक रहेंगे। आदमी कह रहा है इस बेड में इसमें। तो उसका लड़का सुनता रहता है और कहता है कि हाँ जी ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं 1 मिनट में कर सकती। की पर सुनने लगता है और वह लड़का कहता है वाह मेरे बाप तो बहुत बड़ा इंतज़ाम कर रहे हैं। उसकी माँ कहती है कि ज़्यादा बातें ना करो, मेरा लड़का इस बेड पे नहीं सोगा। तभी लड़का कहता है यार मम्मी तो ठीक कह रही है। तभी वो बुढ़ा कहता है आज मैं यहीं सोऊंगा। औरत कहती है मैं नहीं सोऊंगी, इस बेड पे इस घर पे ना किवाड़ है ना कुछ है, ये एक छत जैसा है। वो कहता है अरे पगली थोड़ा सब्र तो कर, मैं तुझे ला कर दूंगा। तभी औरत बोलती है कि अरे मेरा लड़का देख रहा है, आप चुप रहिएगा। वो कहता है अरे लड़के को देखने दे, कौन सी ये बड़ी बात है। तभी वह बुढ़िया देखने लगती है और लड़का सोचने लगता है। वह बुढ़ा कहता है लड़के को पढ़ने के लिए भेजो। औरत कहती है कि लड़के को पढ़ने के लिए मैं नहीं भेजूंगी। औरत की बात बुढ़ा नहीं मानता है और वह युद्ध करने लगते हैं। दोनों लड़ने लगते हैं और एक दूसरे की बात नहीं मानते हैं। लड़का कहता है अच्छा ये बात है तो मैं अभी देखता हूँ जा